गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए सीटेट के पैटर्न पे आधारित रिवाइज्ड क्लास जो हिंदी की जो एनसीईआरटी में सारे आने वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग प्लीज़ क्लास को देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए आज हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो किस पे है। निम्नलिखित 91 से कहाँ से दोस्तों, 91 से 96 तक निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उचित विकल्प को चयन कीजिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें दंभ क्या है दोस्तों, दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, ब्रज बन गिरा गिरे विचार पर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, गिरे विचार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आप देखिए गिरे विचार, ठीक है, गिरे विचार। तो गिरे विचार से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गिरे विचार से तात्पर्य सत्य और हित पर परे विचार से, किस पे दोस्तों, गिरे विचार से क्या है दोस्तों, सत्य, सत्य और हित, क्या दोस्तों, सत्य और हित, सत्य और हित पर परे विचार से, परे विचार से, परे विचार से इसका तात्पर्य है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, कवि का दंभ अहंकार से युक्त विचार जहाँ सत्य भी नहीं है उस विचार का चर्चा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि वह क्या है दोस्तों, क्योंकि वह क्या है, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, सुराज स्थापित करना चाहता था, ब्रज गिराना चाहता था, या अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। सुराज स्थापित करना चाहता था, क्या स्थापित करना चाहता था दोस्तों, सुराज। क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें हम आप सबको सिर्फ ऑप्शन ही बताएंगे, क्योंकि एग्जाम एक हफ्ते शेष और रह गया है। प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत से लग जाइए, एग्जाम को निकालना है 30 में से 30 हिंदी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, रिवीजन क्लास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो दुराव शब्द से तात्पर्य बैर या दुश्मनी से है। दुराव से क्या होता है दोस्तों, बैर या दुश्मनी, बैर या दुश्मनी से, किसके दोस्तों, बैर या दुश्मनी, दुश्मनी से है, किसे दोस्तों, बैर या दुश्मनी, ठीक है। किस में तात्पर्य होता है दोस्तों, बैर या दुश्मनी से होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैर, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बैर। दुराव शब्द किससे है, बैर या दुश्मनी से, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ जहाँ शब्द हैं, तो जहाँ जहाँ शब्द हैं दोस्तों, एकार्थी शब्द युग्म है, या फिर पुनरुक्त शब्द युग्म है, या फिर विपरीत शब्द युग्म है, या फिर भिन्नार्थी शब्द युग्म है। तो इसमें जहाँ जहाँ शब्द क्या होगा दोस्तों, जहाँ जहाँ शब्द पुनरुक्त शब्द युक्त का उदाहरण है, जैसे एकार्थी शब्द युग्म, ठीक है। एकार्थी जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे एकार्थी शब्द युग्म क्या कहते हैं। जहाँ शब्दों में क्या हो दोस्तों, जिस शब्द में अर्थ में समानता हो, जिस शब्द में, जैसे अब जहाँ जहाँ है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ समान है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एकार्थी शब्द हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकार्थी शब्द युग्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाप का विलोम शब्द है। तो पाप का विलोम शब्द क्या हो सकता है दोस्तों, पाप का विलोम प्रायश्चित, अपाप, निरपराध, या फिर पुण्य। तो क्या होगा दोस्तों, पुण्य। पाप का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुण्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया। अहंकार को, अहंकार और सत्य को, असत्य को, अहंकार और असत्य को। तो किसको किया दोस्तों, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया, अहंकार और असत्य को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 97 से 105 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, किसे कहूँ मैं शिक्षा क्या है, ठीक है। शिक्षा का सच है, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। एक पुस्तक का नाम हूँ अड़ भीड़ियों शिक्षित हूँ। उनका ऐसा स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खास अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। क्या दोस्तों, शिक्षा को कहाँ खोजें, ठीक है। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम ये जान लें कि कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें, हर बालक को पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, और कौन कौन सुसुप्त शक्तियों के लिए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इसमें क्या है दोस्तों, शिक्षा का अर्थ क्या पूछा है, शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों, बच्चों को जानकारी देना नहीं, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं, बच्चों को शक्तिशाली बनाना नहीं, बच्चों को विद्यमान शक्तियों को
प्रस्फुटित करना। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को दोस्तों सिर्फ आप शिक्षा नहीं दे सकते, उनको विद्यमान भी बनाइए और शक्तियों से भी अप्रशोभित करना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, या फिर बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, फिर बच्चों को समस्त क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, फिर बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों की समस्त क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो कौन सा सिद्धांत निहित है दोस्तों? अभी भी हमने बताया है इस चीज़ को गद्यांश में। तो कौन हो सकता है दोस्तों? इसमें सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं? नहीं दोस्तों, हर एक बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। सभी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता होती है? नहीं। शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में रहती हैं? दोस्तों नहीं। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं? दोस्तों यस। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर बालक को पढ़कर पहचाने कि वह क्या है? वाक्य पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैं, तुम, हम, वह। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है। तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक या फिर संदेहवाचक? तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा? शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या फिर शारीरिक? तो क्या बनेगा दोस्तों? शारीरिक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शब्दों के बाद जो अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या फिर अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों समान है। लेखक के अनुसार शिक्षित होना, साक्षर होना दोनों समान है? नहीं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है दोस्तों? मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, इसमें एक मैं शब्द बता दूं दोस्तों। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत का अंतर होता है, क्योंकि शिक्षित होने का आशय है पढ़े लिखे लोग, साक्षर का अर्थ है जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है दोस्तों, साक्षर का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं। साक्षर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो। ये किसका अंतर है दोस्तों? साक्षर का। ठीक है, और शिक्षित का से क्या? पढ़े लिखे लोग। शिक्षित का क्या होता है दोस्तों? शिक्षित का क्या होता है दोस्तों? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग। ठीक है दोस्तों, शिक्षित का होता है पढ़े लिखे लोग और साक्षर का होता है जो पढ़ना लिखना जानता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है? यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है दोस्तों? आप लोग बताइए। पढ़ा लिखा, अभी हमने बताया पढ़ा लिखा, तो पढ़ना लिखना, तो पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ा लिखा, तो पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा? साक्षर होना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों को दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, वह अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, वह अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। प्लेटो का यह कथन बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, तो किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर दोस्तों? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते दोस्तों, या फिर बच्चे बड़ों से उम्र छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है, या फिर बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, या फिर बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों या दृष्टिकोण संकीर्ण से परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। बच्चों अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में कहानियाँ तो मनोरंजन का साधन है। पाठ्य पुस्तक एक पाठ है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है दोस्तों। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा आंसर। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन
सही है। इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए दोस्तों, नहीं। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है दोस्तों, यश। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाएं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो सके दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं दोस्तों, नहीं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है दोस्तों, नहीं। पढ़ना और लिखना, नहीं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं दोस्तों, यस। ऑप्शन हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं और समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जैसे विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को हम आपको जो चीज़ें क्वेश्चन जो मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों बहुत सब आए हुए क्वेश्चन दोस्तों, जो पिछले 2022 जनवरी की क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ जाइए, 30 में से 30 नंबर पक्का क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग क्लास को रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, तो रश्मि का उद्देश्य क्या है। तो इसमें रश्मि का उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों, बच्चों को रोजमर्रा की चर्या से कुछ अलग माहौल देना दोस्तों, नहीं। बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना दोस्तों, नहीं। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। यस, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होता है, तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं की शिक्षण है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करना। तो मैं सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रिवाइज क्लास है, क्लास को बहुत तेज़ी के साथ खत्म करना है। बस आप लोग प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, क्योंकि समय आप लोग के पास बचा नहीं है। 30 में से हिंदी का मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, पक्का आपका क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि है क्या दोस्तों, भाषा प्रत्यक्ष विधि है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। ऐसे क्या होता है दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। आप बताइए, आप किस भाषा को सबसे उचित मानते हैं, किस भाषा को दोस्तों, हिंदी भाषा में। तो विशेषणों की कितने और कौन से भेद होते हैं दोस्तों, नहीं। प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, नहीं। सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए दोस्तों, नहीं। लेखक के पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है, आप बारिश के संबंधित अपना अनुभव लिखिए। यस, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चॉम्स्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा आकलन या फिर व्याकरणीय नियमों की जानकारी से या फिर भाषा अर्जन क्षमता। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। किसके दोस्तों, अर्जन क्षमता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अर्जन क्षमता के कारण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, तो भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है दोस्तों, मानक भाषा पर बल या फिर समग्रतावादी दृष्टिकोण या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार या फिर वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा समग्रतावादी दृष्टिकोण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समग्रतावादी दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। उन्हें प्रश्न संग में विशेष छूट मिलनी चाहिए दोस्तों, नहीं। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, नहीं। उनकी क्षमता और सीमाओं पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यस। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उनकी क्षमता और सीमाओं पर ध्यान रखना चाहिए। आज बस इतना है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।